हमारे को जो बनाए वो हमारे गांव में या हमारे क्षेत्र में बनाए। हालांकि वोट सबका पूरी तहसील का लगता है। आज कोई भी छोटा मोटा काम हो, बंगलाराव जी कहते हैं उठनी जाएगा, गिरधारी जी कहते हैं सूट से जाएगा। लेकिन आज अपने 34 गाँव है, 34 गाँव उप तहसील सेरुना मांगता है, लेकिन वो लेके वह सूट से ले जाना कोई मतलब नहीं था। लेकिन वो अपनी तानाशाही बोले हमारा गाँव है, हम क्षेत्र का विकास करेंगे। हमारा भी दूसरा है, तो ये वोट हम भी तो दे रहे हैं ना। लेकिन उसके साथ में जो आजकल चल रहा है अत्याचार और जो मतलब इतने सारे अपराध में केस, ये सब चीजें बढ़ ही रही है, घटती ही रही है। आज हमारे गांव में ही इस प्रकार की कई घटना हुई है, जिसमें क्या है कि जो दमदार आदमी है उसका सपोर्ट होता है, जो प्रताड़ित आदमी है उसका सपोर्ट नहीं होता है। आज भी एक केस ऐसा है गाँव का, जो मतलब आपको बता नहीं सकते, बच्चे के साथ अत्याचार हुआ, उसको गाँव छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन वो दोनों उम्मीदवार उनका सहयोग कर रहे, प्रताड़ित परिवार को नहीं सहयोग कर रहे, उसको गांव छोड़ के गांव से बाहर जाना पड़ा। जबकि बंदा है उसका सहयोग करना चाहिए। तो हम ताराचंद जी से यही समर्थन चाहते हैं कि वो हमारा भी ध्यान रखें। और एक छोटी सी मांग भी रखेंगे हम कि सेरुना गाँव में आज बच्चों की पढ़ाई की कम व्यवस्था है, तो अगर अपनी सरकार बनती है हम जीतेंगे तो जरूर हम, लेकिन एक एक कॉलेज अपना सेरुना को देना पड़ेगा आपको, ये हमारी मांग है। बच्चों की पढ़ाई के लिए एक कॉलेज की हमारी मांग है, और सेरुना के आसपास के सब एक पॉइंट है, हम पॉइंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक नंबर बूथ में ताराचंद जी शाश्वत 1000 वोट से आगे रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। तुम कांग्रेस करो, तुम कांग्रेस करो, हम तुम्हारे साथ हैं। माता की वंदे वंदे। देखिए, भागीरथ जी बाजू पहले से ही भारतीय जनता पार्टी से ओतप्रोत है और भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखते हैं। और अब क्या है, जो इन्होंने बताया सेरुना गांव को तहसील बनाना चाहिए था, ये इन्होंने गांव होने के नाते नहीं बताया। ये तो हक था उस चीज का, क्योंकि वो हाईवे पर है, किसी आने जाने वाले को दिक्कत नहीं होती, सीधा साधन है। अब क्या है कि जो उन्होंने अपने गांव में बनाई है वो बहुत ही गलत है, क्योंकि पहले उनको सेरुना उतरना पड़ेगा, फिर वहां से दूसरा साधन करके उनके गांव जाना पड़ेगा। तो ये इनकी मांग है, वो वाजिब थी। और अब भी कॉलेज की मांग कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से सेरुना के अंदर में कॉलेज होना चाहिए। मैं भी ये चाहता हूँ सरकार आएगी तो जरूर प्रयास करेंगे और सेरुना में कॉलेज बनाने का प्रयास करेंगे। एक यहाँ से है जो बढ़िया फोटो बढ़िया लगे। हाँ ले लो। बाना गांव के श्रीमान परसाराम जी बाना, जो अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी में इनका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत परसाराम जी और परसाराम जी के सभी साथियों का भारतीय जनता पार्टी परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की नीतियों में विश्वास करके और इन्होंने पार्टी ज्वाइन की है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार आपका हृदय से आभार व्यक्त करता है और आपको शुभकामना देता है कि आप भारतीय जनता पार्टी। भाजपा पार्टी आज ज्वाइन आपने की है, और आज आप अपने समर्थकों के साथ आए हैं। आपने पिछली बार जो समर्थक थे उस हिसाब से आपने आज ताराचंद जी को ज्वाइन किया था, जी को आगे आपका क्या विचार है और किस बिना पर आपने क्या? देखिए, हम तो वैसे पुराने विचारधारा की बीजेपी सही है, और वैसे हम जो यूपी में हमारा बिजनेस है, विशेष तौर से यूपी में जो योगी राज हमने देखा है, वहाँ पे कोई अपराधी अपराध करता है तो पुलिस इतनी अलर्ट है, या तो 24 घंटे में सरेंडर करो,
अन्यथा 24 घंटे के अंदर अंदर उसको इनकाउंटर कर दिया जाता है। हम ये विश्वास रखते हैं ताराचंद जी से कि भाई अगर भाजपा आएगी तो सरकार से निवेदन करेंगे कि इस प्रकार का प्रशासन अपने डूंगरगढ़ और बीकानेर जिले में तो कम से कम इस प्रकार से नहीं हो। हमारे गांव की भी इस प्रकार की कई घटनाएं हुई है, उन घटनाओं के बारे में सबको पता है, लेकिन किसी भी प्रत्याशी ने, आज कांग्रेस का सब कुछ है, कांग्रेस का प्रधान है, कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कांग्रेस वालों ने किसी भी प्रताड़ित परिवार को सहयोग नहीं किया, उल्टे उनको छुड़वाने का प्रयास किया। हालांकि हम ताराचंद जी से निवेदन करेंगे कि अगर सरकार आती है तो उनकी री जांच होनी चाहिए। आपका सबसे बड़ा मुद्दा रहा था सूट सर जो तहसील लेके गए हैं, तो पहले तो इन दोनों नेताओं में आपस में भिड़ंत थी, एक उपनी और ये सूट सर के लिए झगड़ रहे थे। उसके बाद में हक जो था वाकायदे में शेरुणे का था, और शेरुणे के लिए ना तो उन्होंने निवेदन किया, ना ही सूट सर जानबूझ के वो लेके गए, जबकि हकीकत में शेरुणे ही मांग है, शेरुणे ही होना चाहिए। गत चुनाव में भाजपा को वहां से सिरोना से 265 वोट मिले हैं। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। और बाकी इस बार जिस हिसाब से आप आज आए हैं, तो आप उनकी वोटिंग परसेंटेज बढ़ाएंगे। आपका जो समर्थक है, आप कितने लोगों के साथ यहाँ पे आए हैं? 2013 को हम दोहरा देंगे, और जो आप वोट मान के चल रहे हो उससे 10 गुना वोट ज्यादा मिलेगा, ये हमारा वादा है। आप भाजपा से प्रत्याशी हैं, लगातार भाजपा का फुनपा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे, क्या लगता है? देखिए, ये मोदी जी की नीतियों के अंदर में और योगी जी जैसे सीएम की नीतियों के अंदर में पूरा लोग विश्वास करते हैं, और उस विश्वास को लेकर के लोग भाजपा से जुड़ रहे हैं। वरना कोई भाजपा में जुड़ने की कोई बात नहीं है, किंतु भाजपा की रीति नीति जो है वो क्या है, क्या गरीब के साथ चलने की, दलित के साथ चलने की और अन्याय के खिलाफ है। और अन्याय के खिलाफ जैसा इन्होंने बताया भी, वहाँ का कांड है वो तो एक जघन्य कांड है। कोई बच्ची के साथ रेप हो गया और फिर वो बच्ची को घर छोड़ के जाना पड़ा, और जो प्रशासन है वो जो जिन्होंने गलत काम किया उनका सहयोग कर रहा है, तो उसी से प्रताड़ित होकर के सारे लोग पीड़ित है। और पीड़ित है तो इसीलिए सैकड़ों की संख्या में आए हैं इनके साथ में, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। और मैं इनका तय जैसे आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में आस्था जताई है। ये तो पहले ही भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जुड़े हुए थे, और अब क्या है कि अब पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के हो गए, और अब भारतीय जनता पार्टी के लिए काम भी करेंगे। आगे चुनाव लड़ना होगा तो चुनाव भी लड़ेंगे, और जरूरत पड़ी तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी रहेंगे हमेशा। और इनके जो सारे जो सहयोगी है वो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेंगे। जैसा इन्होंने बताया, अभी पिछली बार 200 कुछ वोट मिले थे, और इस बार उनको 2000 तक हम पहुंचाएंगे, 10 गुना बढ़ाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। बात वोटों की नहीं है, खाली बात तो नीति की है कि कांग्रेस की ये गलत नीतियों के कारण से आम जनता प्रताड़ित है। सबको रास्ता मिलता नहीं, इसलिए वो यहाँ तक पहुंचते नहीं। जो रास्ता ढूंढ लेता है वो यहाँ तक आ जाता है। अभी परसाराम जी भी बाना से आए हैं, कम से कम अपने 30-40 कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के आकर के उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। उनका भी मैं जैसे आभार व्यक्त करता हूँ, और उनके लिए शुभकामना करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था जताई है, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, शुभ संदेश है। 25 तारीख को मतदान होना है। श्री डूंगरगढ़ कस्बे सहित गाँव का आपने सभी गाँव का लगभग दौरा कर लिया है, कैसा माहौल है, क्या लगता है इस बार? माहौल क्या है, जनता प्रताड़ित है कांग्रेस शासन से, वो चाहती है कब 25 तारीख आए, कब कांग्रेस से पीछा छूटे। लोग बहुत परेशान है, 25 तारीख का इंतजार कर रहे हैं लोग, जल्दी से फटाफट आ जाए तो हम कांग्रेस से पीछा छुड़ा लें।